नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। रविवार का दिन है और आज दोपहर लगभग 12-1 बजे से ही स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर सिमुलेटेड रैंक जो है वो 5 बजे आएगी ना, या उससे पहले आ जाएगी या उससे देर में आएगी। ना तो उससे देर में आई और ना ही 5 बजे आई। सिमुलेटेड रैंक लगभग 1 घंटा पहले जो है वो रिलीज़ हो गए थे, समय से पहले। और उसका आइडिया इस बात से लगा जब एक स्टूडेंट ने पर्सनल मैसेज किया कि सर जो है वो प्रेफरेंसेस फिर से भरने का ऑप्शन आ गया। तो हमें समझ में आ गया कि सिमुलेटेड रैंक आ गई है, क्योंकि सिमुलेटेड रैंक आने के बाद ही आपको फिर से अपनी प्रेफरेंसेस रीऑर्डर करने का या फिर नई प्रेफरेंसेस भरने का और या फिर आपको जो है उस प्रेफरेंसेस में से डिलीट करने का जो है वो ऑप्शन खुल जाएगा। एक पेरेंट का फ़ोन आया आसाम से और उनका कहना था कि सर ये सिमुलेटेड रैंक है क्या और ये क्यों आई है, इसका मतलब क्या है। मेरे बेटे का तो रैंक एक कोर्स में 18,000 आ रहा है, जो उसका डिज़ायर्ड कोर्स है, और इतनी तो उस कोर्स में सीट्स भी नहीं है। मैंने बहुत सारी सीट्स कैलकुलेट भी करके देख ली उस कोर्स में, तो कैसे उसको एडमिशन मिलेगा। हम लोगों ने कहा कि आप सिमुलेटेड रैंक पर मत जाइए, आप इंतज़ार कीजिए फर्स्ट एलोकेशन का। हाँ, आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप एक बार दोबारा अपने जो प्रेफरेंसेस हैं जो आपके बच्चे ने भरे हैं उनको देख लीजिए, और उस प्रेफरेंसेस के आधार पर जो है वो आपको लगता है कि कुछ प्रेफरेंसेस ऊपर नीचे करनी है, क्योंकि जो ये सिमुलेटेड रैंक जो आई है वो रैंक है आपकी कॉमन रैंक। कॉमन रैंक का मतलब है कि जितनी प्रेफरेंसेस सारे स्टूडेंट्स ने भरी है अलग अलग कोर्सेज़ की, उन में आप कहाँ ठहरते हैं। ये एक एजम्पशन है, एज्यूम जिसे हम कह सकते हैं, जो है वो सिमुलेटेड, मतलब कि एक आइडिया लग जाएगा आपको कि आप स्टैंड कहाँ करते हैं। इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं आपको। इस संबंध में एक ड्यू के स्टूडेंट आकाश दत्ता की एक वीडियो भी है जो आपने पिछले दिनों देखी भी होगी, और मैं उन सभी एस्पिरेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि जाकर उस वीडियो को एक बार फिर से देख लें, क्योंकि वो इमीडिएटली आपका सीनियर है और उसने जो है वो उस पूरी प्रक्रिया को देखा है और उसने बताया है कि किस तरीके से सिमुलेटेड रैंक ने उसकी मदद की या नहीं की या उसके दोस्तों क्या। उस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए। इसके अलावा सेफ रैंक पर एक वीडियो हमारी बीते वर्ष भी हमने जो है वो बनाई थी बहुत सारे पेरेंट्स के आग्रह पर, और वो वीडियो आपके अभी भी काम आएगी, क्योंकि जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसमें किसी तरीके का चेंज नहीं है। तो इसलिए जो है वो आप इधर उधर की बातें सुनने और इधर उधर की बातों को ध्यान देने से अच्छा है कि 2 काम कीजिए। एक तो डैशबोर्ड पर जाकर अपना लॉगिन करके अपनी सिमुलेटेड रैंक को बहुत ध्यान से देखिए। जिसने जितनी प्रेफरेंसेस बनाई है आपके सारे कोर्सेज़ का जो है वो रैंक आपको दिख जाएगा, और ये एक कॉमन रैंक होगा। मान लिया आपने अपनी पहली प्रेफरेंस बीकॉम ऑनर्स रखी है, तो उसमें कितना आपका रैंक बैठता है, 11,000 बैठता है, 12,000 बैठता है, 18,000 बैठता है, या 100 से कम बैठता है, 1000 से कम बैठता है, 500 से कम बैठता है, तो आप उसको देखिए। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है। इम्पॉर्टेंट स्टेज इसलिए आपको बताऊंगा क्योंकि सिमुलेटेड रैंक को देख कर आप जो है ऐसी गलती ना करें जैसा कि बीते वर्ष भी कुछ स्टूडेंट ने किया और बाद में उनको इसका पछतावा हुआ। कुछ लोग इसको एक स्कैम भी कहते हैं, तो स्कैम वगैरह तो कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि इस लिस्ट को आप देखने के बाद ये ना माने कि यही फाइनल रैंक है, क्योंकि ये तो जो है वो ड्यू भी कहता है कि भाई ये फाइनल नहीं है, ये आपकी भरी हुई प्रेफरेंसेस के हिसाब से जो लोड है, ठीक है, उस सब्जेक्ट के ऊपर, उस कोर्स के ऊपर, वो हम आपको बता रहे हैं कि इतना है जी। अब आप देख लो कहाँ आप लाई करते हैं। एक मोटा मोटी एक जो है एक आइडिया देता है। समझ लीजिए कि एक पिक्चर के ट्रेलर की तरह है, लेकिन पूरी फिल्म अभी बाकी है, और ये फिल्म जो है आपके एलोकेशन से शुरू होगी, जो पहली एलोकेशन आएगी, और वहाँ पर केवल आपकी प्रेफरेंसेस ही मैटर नहीं करती है, बहुत कुछ और भी मैटर करता है। इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं कि जो सीट अलॉटमेंट है वो सिर्फ इस बिना पर नहीं हो जाएगी कि आपने प्रेफरेंसेस बहुत टॉप के कॉलेजेस जो आप जिन्हें कहते हैं, मेरे लिए तो ड्यू के सारे कॉलेजेस बराबर हैं, तो जो कॉलेजेस आपने रख दिए, मान लिया कि अपने नॉर्थ कैंपस के जो है वो कॉलेजेस ऊपर रख दिए, लेकिन आपका जो कट ऑफ है जो आया है वो बहुत कम है और प्रेफरेंसेस आपने बहुत ऊपर जो है मैं उसको रखा है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ सीट आपको मिल जाए। लेकिन ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ना मिले। ये तो तभी होगा जब उस सब्जेक्ट में या उस कोर्स में कितनी कट ऑफ लगाई गई है,
उस आपकी जो कैटेगरी है वो क्या बैठती है, और आपका जो स्कोर है आपकी कैटेगरी और आपका चॉइस मतलब कॉलेज और कोर्स की चॉइस प्रेफरेंसेस, उस आधार पर ही एल्गोरिदम आपको जो है वो सीट अलॉट करेगा या नहीं करेगा, ये देखने वाली बात है। तो हो सकता है कि जो है वो जो दो स्टूडेंट हैं और दोनों ने सेम किया उनको ना मिले, क्योंकि पिछले दिनों जब हमने ड्यू की डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीश गांधी का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने बताया भी था कि इस साल चूँकि CUT में NTA ने रॉ स्कोर दिया है, तो रॉ स्कोर है तो जाहिर बात है कि स्कोर आपका ज़्यादा ही आया हुआ और कोई नॉर्मलाइजेशन भी नहीं हुआ, तो टाई ब्रेकिंग के जो है वो रूल भी लगाए जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है, पिछले साल भी कुछ केसेस में टाई ब्रेकिंग के रूल लगाए गए थे, तो इस बार भी टाई ब्रेकिंग का रूल जो है हो सकता है। लेकिन अब आपको करना क्या है, एक पेरेंट ने पूछा, एक फ़ोन लखनऊ से आया कि उनकी बिटिया ने जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में आवेदन किया है और उसने सामान्य श्रेणी से भी आवेदन किया है और ECA श्रेणी से भी आवेदन किया है, और सामान्य श्रेणी का भी जब उन्होंने कॉमन रैंक देखा तो उनको लगा कि उनकी बिटिया का जो रैंक बहुत नीचे जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो उसका पसंद का कोर्स नहीं मिलेगा। तो क्या करें, प्रेफरेंसेस फिर से बनाएं, डिलीट कर दें या एडिशन करें? देखिए, इसमें सिर्फ एक काम आप करिए और वो काम ये है कि आप ये मत सोचिए कि क्या करना है, आपको जो पढ़ना है वही ऊपर रखना है। आप समझ गए? जो आपको पढ़ना है वही ऊपर रखना है, क्योंकि बाद में ये मत कहिएगा आप कि जो है वो मुझे तो 60वें नंबर की एक प्रेफरेंस मिल गई और हमने जो है वो उसको चाहते भी नहीं थे, ऊपर की हमें प्रेफरेंसेस नहीं मिली हैं, अब हम क्या करें? तो भैया आपने जो जो प्रेफरेंसेस डाली हैं वो आपकी चॉइस रही है ना, यानी आप उन कोर्सेज़ को पढ़ना चाहते थे इसीलिए आपने उनको डाला है। तो इसीलिए सिमुलेटेड रैंक के बाद आपके पास वही एक मौका है जहां पर आप अपनी प्रेफरेंसेस को एडिट कर सकते हैं, यानी आप उसमें नई प्रेफरेंसेस जोड़ सकते हैं, पुरानी प्रेफरेंसेस को आप डिलीट कर सकते हैं, और या फिर इन्हीं प्रेफरेंसेस में आप रीऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि ये जब अब लॉक हो जाएगी प्रेफरेंसेस, और इसमें भी मौका आपके पास केवल मान के चलिए आप 26-27 घंटे का ही आपके पास है, क्योंकि ये 12 तारीख को रात के 11:59 तक आपका ये खुला रहेगा। उसके बाद आपकी जो अभी जो फाइनल प्रेफरेंसेस आपकी होंगी वो बिल्कुल लॉक हो जाएंगी, जो आपने सिमुलेटेड रैंक को देखने के बाद बदली हैं या बिल्कुल एज इट इज़ रखा है, और या फिर उसमें आपने जो भी परिवर्तन किए हैं वो फाइनल हो जाएगा, और उसी आधार पर ही फर्स्ट राउंड की सीट एलोकेशन होगी। एक पेरेंट ने पूछा कि सर मेरा बच्चा जो है 12 अगस्त को जा रहा है ट्रायल पे ECA के, तो कैसे होगा उसका? मान लिया कि ECA के ट्रायल में अगर वो नहीं गया तो उसका फिर नाम कट जाएगा, मतलब वो एडमिशन नहीं ले पाएगा। देखिए, ECA एक अलग कैटेगरी है, आपका बच्चा जब उसमें ट्रायल देगा तो उसकी एक अलग रैंक, एक अलग लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट, उस आधार पर उसका सिलेक्शन होगा। और जो अभी आपके बच्चे ने पहले जो फॉर्म भरा हुआ है वो सामान्य कैटेगरी, मानते हैं कि सामान्य कैटेगरी में फर्स्ट एलोकेशन में उसको सीट अलॉट हो जाती है, तो वो सीट जो है वो अपना ले और अपना एडमिशन जो है वो कराए, अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें। बाद में जब मेरिट लिस्ट में अगर उसका नाम आ जाता है ECA की, तो फिर ये सीट से उसको विड्रॉ करना पड़ेगा और जो मेरिट वाली सीट है वो उसको रखना पड़ेगा। कुछ केसेस में जो है वो इसमें स्टूडेंट जो है ड्यू का एडमिशन ब्रांच चॉइस देता है कि आप जो सीट रखना चाहें आप रख सकते हैं। इसके बाद बारे में थोड़ा और बाद में विस्तार से बताएंगे। फ़िलहाल तो आज के लिए ये है कि सिमुलेटेड रैंक के आने के बाद अब आप जो है वो बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाइए, बहुत पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है कि बहुत मेरा रैंक तो बहुत ही नीचे आया हुआ है, मैं क्या करूं, क्या इस बार ड्रॉप लेना पड़ेगा। मैंने देखा कि अभी मुझे कई लोगों ने कहा कि सर हमें इस तरीके से फ़ोन आ रहे हैं कि अगर आपका रैंक नीचे बढ़ जाए आप ड्रॉप ले लो, 2025 के CUT की तैयारी हम कराना शुरू करते हैं। ऐसा कुछ भी आपको करने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो जो रेस है वो शुरू हुई है दाखिले की। अभी 2 राउंड के सीट एलोकेशन का ही आपके पास शेड्यूल है, हो सकता है इसके बाद आगे भी हो, स्पॉट राउंड भी हो, लेकिन फ़िलहाल अभी पहले राउंड के सीट एलोकेशन तक आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको जो है वो अपनी प्रेफरेंसेस के साथ रहना है, क्योंकि वही आपके हाथ में है। स्कोर ड्यू के पास है, आपका प्रेफरेंसेस आपकी पहुंच चुकी हैं, और इन्हीं प्रेफरेंसेस और स्कोर के आधार पर ही जो है वो आपको सीट एलोकेट होगी। सीट एलोकेट हो जाए तो आप
जो समय मिलेगा उस समय में अपनी प्रक्रिया पूरी कीजिएगा, जिससे कि आप सुनिश्चित हो जाएं कि आपको जो है वो ड्यू में एडमिशन मिल गया है अगर सीट अलॉटमेंट हो गई। मेरी ओर से उन सभी स्टूडेंट्स को, उन सभी एडमिशन एस्पिरेंट्स को शुभकामनाएं हैं जो ये सिमुलेटेड रैंक देख रहे हैं। लेकिन फिर एक बार कहूँगा अभी चलते चलते, और वो ये है कि किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अधकचरी इन्फॉर्मेशंस के साथ जाने की ज़रूरत है। ड्यू की एडमिशन ब्रांच की वेबसाइट को देखिए, बहुत ध्यान से देखिए और वहीं पर जो सूचनाएं हैं उसके आधार पर अपना मन बनाइए कि आपको क्या करना है। लेकिन करना अब वही जो आपको पढ़ना है, यानी ऊपर वही रखना है जो आपको पढ़ना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।